सगे चाचू का बेटा है। हम जिस जगह में रह रहे हैं ना वो शामलाट जगह है। 11 बंदे कह रहे हैं कि हमने अल्लाह के राह पे दी आपको, और अब वो कह रहे हैं कि हमें वापस करें। मुसलमान की ज़ुबान पे एतबार होना चाहिए। कान भरे उन्होंने, कान भरे और इस तरीके से भरे कि अल्लाह ही माफ़ करे। ठीक, कल भी तुम्हारा, आज भी तुम्हारा, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा, मैं जिंदा हूँ तब भी तुम्हारा साथ है। आता भी सिविल है कि यूनिफॉर्म पहन के आता है? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सिविल आ जाते हैं, कभी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तैयब यूनिफॉर्म पहन घुसता है जी, घुसता है। फिर इनके घर में तो घुसता है, फिर हमारे घर में भी घुसता है। सुनते तो आप हैं कि पुलिस एहलकार कैसे जुल्म उठाते हैं, लेकिन पुलिस एहलकारों के जो उनके टाउट रखे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा बदमाशी पुलिस वालों से ज़्यादा उनके टाउट करते हैं। टाउट क्या क्या करना हमें सारे अंजाम देते हैं। अभी ये बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, 4 से 5 मरले इनकी जगह है। अब जो थाना मुरीद के का टाउट है पुलिस एहलकारों का, वो कुछ पुलिस एहलकार साथ लेके जाता है, इनके घर लाग ज़बरदस्ती घुसता है, इनके पे मार कुटाई करता है, इन पे तशद्दुद करता है, इनके कपड़े फाड़ता है, इनको ज़दोकोब किया जाता है, इन लोगों को हरासा किया जाता है, घंटे घंटे कमरों में बंद कर दिया जाता है। अब ये टाउट इनका लगता क्या है, इनसे इनके साथ इतनी ख़ास दुश्मनी क्या है और जगह का क्या मामला है, मैं इसे जानता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो ये मुरीद के थाना सिटी में एक टाउट है, इसका नाम क्या है? तैयब नाम है इसका। तंग क्यों कर रहा है ये? रिश्तेदार है आपका? हाँ जी, रिश्तेदार है। क्या लगता है? सगे चाचू का बेटा है। चाचू का बेटा है। जी। फिर मामला क्या है, मुझे कहानी बताओ। मामला ये है कि हम जिस जगह में रह रहे हैं ना वो शामलाट जगह है, दादा अबू की जगह उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है ना। आपके वालिद को दी हुई है? जी, मेरे वालिद को, मेरे हस्बैंड के अब्बू है ना, मेरे ससुर, उनको दी हुई है, ठीक है। अल्लाह की राह पे दी हुई है कि जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह पे दी। 7 बहनें हैं, उन्होंने भी दी है, 3 भाइयों ने दी है, उनके अब्बू ने दी है, ठीक है ना। 11 बंदे कह रहे हैं कि हमने अल्लाह के राह पे दी आपको, और अब वो कह रहे हैं कि हमें वापस करें। हमने उस जगह को पहले, जिसने जगह दी है वही वापस मांग रहे हैं? वही वापस मांग रहे हैं, अल्लाह की राह पे दे के वो वापस मांग रहे हैं हमसे। कोई लिखत परत हुई थी? हमने बोला था हमें लिख के दे दें, तो उन्होंने बोला है हमारी ज़ुबान पे एतबार नहीं है, मुसलमान की ज़ुबान पे एतबार होना चाहिए। कितना अर्सा हो गया जगह दी हुई आपको? 7-8 साल हो गए हैं। कितना हो गया है? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए हैं। हाँ जी। 10-12 सालों में जब मेरी दादी अम्मा फौत हुई थी ना, जब उनकी डेथ हुई है, तो उसके बाद उनके 40वें पे इन्होंने यानी ऐलान, दादी के कहने पे दी गई थी जगह? जी, जी, असल बात तो ये हुई ना कि दादी के कहने पे इन्होंने जगह दी हमें। तो इन्होंने उनके 40वें पे ये ऐलान किया था सब बेटियों को और सब बेटों को बिठा के कि तुम सब लोगों के पास ज़मीन है, घर है, सब कुछ है, तो इसके पास नहीं है, मुस्तफ़ा के पास नहीं है, तो अगर तुम लोगों का दिल है, मर्ज़ी है शामिल, तो मैं इसको दे दूँ। तो तुम्हारी माँ की भी यही मर्ज़ी थी, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तीनों बेटों ने भी बोला है, 7 बहनों ने भी बोला है, जो कि आज आके खड़ी हो गई हैं कि हमारा हिस्सा है इसमें। तो फिर उन्होंने बोला है कि ठीक है, उन्होंने फिर ऐलान किया, इनको बोला कि ठीक है आप रखें ये। तो ये फिर सेपरेट हो गए थे, ये मेरे चाचू के साथ रहना शुरू कर दिया था, मेरे दादा अबू ने फिर, ठीक है, अलग-अलग घरों में रहना शुरू कर दिया। सब कान भरे उन्होंने, कान भरे और इस तरीके से भरे कि अल्लाह ही माफ़ करे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दादा ही खिलाफ हो गए होंगे आप लोग? दादा ही खिलाफ हो गए। फिर इन्होंने, मेरे तायाबू लोगों ने ये बोला था, जब इनको दिया था ना घर, उन्होंने कच्ची मिट्टी की ईंटों का था, मिट्टी की ईंटों का घर था वो, कच्ची ईंटों का। तो फिर इन्होंने वो गिराया है, इन्होंने फिर ये पत्थर की ईंटों का बनाया है। यानी अब पक्का घर बनाया आप लोगों ने? पैसे लगे जी, जब इन्होंने बनाया ना, फिर उस वक्त भी इन्होंने बोला कि अगर आज भी तुम लोगों के दिल में कोई बेईमानी है ना, तो आप लोग हमें बता दो, हम गरीब बंदे हैं, तो हम बार बार ये नहीं कर सकते, मकान नहीं बना सकते। तो इन्होंने बोला नहीं, कल भी तुम्हारा, आज भी तुम्हारा, मेरे मरने के बाद भी तुम्हारा, मैं जिंदा हूँ तब भी तुम्हारा। मेरे दादा अबू ने ये अल्फाज बोले, ठीक है, बहनों ने भी बोले, भाइयों ने भी बोले। तो मेरे ताया अबू ने 2 मकान खड़े कर लिए उसमें, ठीक है। तो मकान खड़े किए, तो उसके बाद इन्होंने अब आके ये इशू किया। कितने बहनें हैं आप लोग? ये 7 बहनें हैं, 4 भाई। आप लोग कितने बहन भाई हो? हम लोग घर में रहती हो? 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। जी। तो ये बड़ा भाई तैयब क्या जो कहते हैं घर में? मतलब पुलिस वैन लिया था मैंने सुने? जी, पुलिस वैन, कभी वैन ले आता है, कभी ये बाइक पे किसी को उठा के ले जाता है हमारे घर में, बदमाशी करने के लिए उठा के ले जाता है। जी, खुद ले जाता है साथ। आता भी सिविल है कि यूनिफॉर्म पहन के आता है? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सिविल आ जाते हैं, कभी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तैयब यूनिफॉर्म पहन के आता है? नहीं, तैयब कोई वो तो नहीं है ना, पुलिस का बंदा तो नहीं है ना। लेकिन आता तो वही है सर। आता वही है, खुद भी आके अकेला भी आके उठा के ले जाता है। ये कुक है वहाँ पे, वली हसन पाशा की
फुल सपोर्ट है। SHO साहब है यहाँ पे सिटी थाने में, मुरीद के सिटी थाने में ना SHO है वली हसन पाशा साहब, इनकी फुल सपोर्ट है उसको। कभी ये पिस्टल दे के बेचते हैं, कभी ये किसी तरीके से बेचते हैं, कभी किसी तरीके से, कभी ये नहीं, वो आपको तो नहीं ना पता कि उनके कहने पे आप लोग को पिस्टल लेके आते हो, हमें हो सकता फुल है किसी और की कार हमें पता है, क्योंकि DSP साहब ने बुलाया था वली हसन पाशा साहब को, मैं साथ बैठी हुई थी उनकी कुर्सी पे, ठीक है, उनके साथ मेरी कुर्सी थी। तो उन्होंने बोला है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये फैमिली झूठ बोल रही है, ये सच्चा बोल रहा है। जब फुल सपोर्ट वो दे रहा है, हमें साफ पता चल रहा है कि वो सपोर्ट दे रहा है इसको। अच्छा बताओ कि तैयब घर में घुसता है ज़बरदस्ती? जी घुसता घर है, में घुसने के उसके बाद फीमेल्स को तंग करता है। हमारे मर्द सुबह 8 बजे जाते हैं ड्यूटी पे, तो रात को 11 बजे आते हैं, कभी 12 भी बज जाते हैं उनको। तो ये इनको पता है कि फीमेल्स हैं, कुछ नहीं कर सकती, तो ये घुसता है फिर। घुसता है जी घुसता हिरासा है, वगैरह फिर करता है? इनके घर में तो घुसता है, फिर हमारे घर में भी घुसता है, मेरे अब्बू के घर में भी घुसता है, फिर उधर आगे। भी घुसता है? जी उधर भी घुसता है, उधर भी कोई कहता क्या मुतालबा क्या करता है? मुतालबा क्या करना है, वो जोर ज़बरदस्ती से सामान रखवाता है, कभी कहता है जगह खाली करो बस। वरना मैं आपकी इज्जत पे हाथ डालूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा। तो ठीक है। आप लोगों ने थाने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले क्या रहा। बयान है? SHO सब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कल इन दोनों पार्टियों को बुलाया जाए। SHO साहब ने कहा कि दोनों पार्टियों को मैं वो भी बुलाता हूं। आज उन्होंने बोला है, आज जब बोला DSP है। साहब ने इनको फ़ोन किया, वो भी तब इन्होंने बोला है कि कल इनको बुलाएं, और जो हमारा तफ्तीशी है उसको बार बार वो कहते हैं कि ऊपर ले जाओ कमरे में, इनकी बात सुनो और दोनों फैमिलियों को बुला लो। हमें तकरीबन 3 माह हो गए ये इसी तरह धक्के खाते हुए 3 माह से पूरा- आप लोगों को तंग किया जा रहा है तैयब जी के हाँ। घर से, ये जो टाउट है जो टाउट है। IG DPO साहब से, IG साहब से, CM साहब से क्या मुतालबा करना चाह रहे हैं, मुझे वो हम ये बताएं। मुतालबा करना चाह रहे हमें हैं इंसाफ कि दिलाएं। ये जो इस तरह के टाउट है ना, इनको बंद किया जाए, और जो हक करी लाए, जो इनको हक control पे से रखा जाए, यानी पटा पा के रखना चाहिए। जो हक पे हैं उनकी बात सुनी जाए, बिल्कुल बस ऐसा। हमारा यही मुतालबा है। अब बिल्कुल ऐसे ही है कि बदमाशी आप लोगों को बताया कि पुलिस अफसरान से ज़्यादा टाउट करते हैं, तो इनको पटा डाल के रखना चाहिए। और ओना IG का रोब नहीं होता जितना थाने में या पंजाब पुलिस में टाउटों का रोब होता है, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। अब इनके घरों में इनको ज़दोकोब किया जाता है, इन लोगों को तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है। जवाब दे कौन है? एक टाउट का क्या काम बनता है कि जिसका काम वैसे थाने में रखना, पहली बात है, बनता ही नहीं है कि थाने में आप लोग टाउट रखें, थाने में कुक को इस तरह के जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ना हो, और वो इलाके में अपनी दहशत फैलाई रखें, मुखबरियाँ दें, और अपनी मनपसंद घरों में, जिनके घरों में चाहे रेड कर लें और अपने मनपसंद मुजरिमों को आज़ाद करवा दें। और ये थानों में असूल आम है, जागीरदारी सिस्टम बनाया हुआ थाना, प्यो का थाना समझा होता है। लेकिन बात ये है कि अब इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, अब देखते हैं।